दोपहर के करीब 1 बजे एक बुजुर्ग महिला धीमी चाल से एक ज्वेलरी शोरूम के सामने आकर रुकी। उम्र लगभग 68 वर्ष, चेहरे पर झुर्रियां, सिर पर सफेद दुपट्टा और हाथ में एक पुराना बैग था। उनका पहनावा अत्यंत साधारण था। हल्का फीका गुलाबी सलवार सूट, घिसी हुई चप्पलें और आंखों में एक शांत सी चमक। वह दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गईं। शोरूम की फर्श संगमरमर की थी, ऐसी कि ठंडक और चमकदार रोशनी से चारों ओर रईसी झलक रही थी। अंदर खड़े दो सेल्समैन और एक रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सिर से पांव तक देखा, मानो उनकी उपस्थिति से माहौल अशुद्ध हो गया हो। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चाय नहीं मिलती अम्मा जी? ये ज्वेलरी स्टोर है, एक सेल्समैन ने व्यंग्य करते हुए कहा। महिला ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे एक तोहफा लेना है। तीनों कर्मचारियों की आंखों में उपहास की लहर दौड़ गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने चबाते हुए च्युइंग गम के साथ कहा, मैम, यहाँ के रेट आपकी पेंशन से ज्यादा होंगे। हमारी कस्टमर क्लास थोड़ी अलग होती है। दूसरा सेल्समैन हंसते हुए बोला, आप चाहें तो पास वाली सड़क पर हाट बाजार है, वहां 50 रुपए वाले लॉकेट भी मिलते हैं। बुजुर्ग महिला कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था, न हैरानी, बस एक गहराई थी, जैसे वह ऐसे चेहरे पहले भी देख चुकी हो। मैंने कहा, मुझे एक तोहफा खरीदना है, उसने दोहराया। मैडम, ज्यादा ड्रामा मत कीजिए। अब रिसेप्शनिस्ट रूखे लहजे में बोली, या तो कुछ खरीदिए या बाहर जाइए, हमारे पास टाइम नहीं है। एक सेल्समैन आगे बढ़ा और उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर इशारा किया, प्लीज बाहर जाइए, ये कोई देखभाल केंद्र नहीं है। और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को शोरूम से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वह नीचे तो नहीं गिरी, पर थोड़ी लड़खड़ा गई। फिर बिना कुछ कहे अपना दुपट्टा ठीक किया और शांत भाव से वहां से चली गईं। भीतर तीनों कर्मचारी अब हंस रहे थे। आजकल तो भिखारी भी ऐसी में आ जाते हैं। अरे, मैं तो सोच रहा था कि कहीं सीसीटीवी में देखकर हमारे प्रीमियम कस्टमर डर ना जाए। किसी को नहीं पता था कि वह औरत कौन थी और कुछ ही घंटों में वह किस रूप में लौटेगी। शाम के करीब 5 बजे वही ज्वेलरी शोरूम अब पहले से भी ज्यादा ग्राहकों से भरा हुआ था। काउंटर पर गहनों की चमक और कर्मचारियों की बनावटी मुस्कानें माहौल को और भी रॉयल बना रही थीं। तभी दरवाजा फिर से खुला, लेकिन इस बार वह बुजुर्ग महिला अकेली नहीं थी। उनके साथ एक सलीके से सूट बूट में व्यक्ति था, उम्र करीब 50 वर्ष। वह गाड़ी की चाबी हाथ में घुमा रहा था और उसके पीछे दो बॉडीगार्ड्स खड़े थे। महिला अब भी साधारण कपड़ों में ही थी, वही गुलाबी सलवार सूट, वही फटा हुआ बैग, लेकिन इस बार उसकी चाल में ठहराव से अधिक साहस था। शोरूम का स्टाफ एकदम सतर्क हो गया। सर, वेलकम सर, प्लीज अंदर आइए। मैडम, आप भी आइए। अब वही लोग झुककर स्वागत कर रहे थे जो कुछ घंटे पहले तिरस्कार कर रहे थे। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अचानक बहुत सम्मान मिल रहा है। सुबह तो आप सबको मेरी शक्ल भी बुरी लग रही थी। तीनों कर्मचारियों का चेहरा सफेद पड़ गया। सूट बूट वाला व्यक्ति आगे आया और बोला, मैं राहुल महाजन, इस शोरूम ब्रांच का रीजनल डायरेक्टर हूं। ये मेरी मां है, श्रीमती शांति महाजन। सन्नाटा छा गया। रिसेप्शनिस्ट के हाथ से रजिस्टर गिर पड़ा। वही सेल्समैन जो उन्हें बाहर धक्का दे रहा था, अब नजरों से भी नहीं मिल पा रहा था। राहुल ने कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अपनी मां के साथ आज शोरूम विजिट पर आया था। यह एक परीक्षण था। मैं देखना चाहता था कि आम इंसान के साथ आप लोग कैसा व्यवहार करते हैं। शांति देवी ने उनकी ओर देखकर कहा, मैंने अपने बेटे से कहा था कि आज किसी को बिना बताए परखा जाए कि कितनी इज्जत सिर्फ कपड़े देखकर दी जाती है। पास खड़े ग्राहक अब तमाशा नहीं, बल्कि एक सबक देख रहे थे। राहुल ने खड़े स्वर में कहा, सीसीटीवी फुटेज देखी गई है। तीनों कर्मचारी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किए जाते हैं और कंपनी के पूरे एचआर विभाग को इस व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। तभी शांति देवी आगे आईं और उन्होंने काउंटर से एक सिंपल सोने की चैन उठाई। इसे पैक कर दीजिए, ये उसी लड़की के लिए है जो बाहर झुग्गी में फूल बेचती है। आज सुबह मैंने उसी के लिए ये गिफ्ट लेने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने उस रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा। उसका चेहरा भले ही धूल से सन्ना था, लेकिन उसकी आत्मा तुमसे कहीं ज्यादा साफ थी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। शोरूम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले तक हंसी, दिखावा और घमंड की गूंज थी, अब वहां शर्म, सन्नाटा और आत्मचिंतन का वातावरण था। राहुल ने स्टाफ को पीछे हटने का इशारा किया, फिर मां की ओर देखा। मां, अब आप जो चाहें बोल सकती हैं।
अब आपकी आवाज को ना कोई रोकेगा न टोकेगा। शांति देवी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह आगे बढ़ी और काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर शोरूम के अंदर खड़े ग्राहकों की ओर मुड़ी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आवाज में सालों की तपिश और जीवन का सच था। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, उन्होंने कहा। गरीबी देखी, अपमान झेला, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब मैंने देखा कि आज की दुनिया इंसान को उसके कपड़ों, उसकी चाल और उसके स्टेटस से तोलती है, उसकी आत्मा से नहीं। भीड़ अब पूरी तन्मयता से सुन रही थी। आज मैं सिर्फ एक मां नहीं, एक महिला नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज हूं जिसे उसके हालात देखकर नीचा दिखाया गया, जिसने शायद किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी झुकाया गया। एक लड़की जो पास ही गहने देख रही थी, अब आंसू पोंछते हुए बोली, आंटी, आपने जो कहा वो हम सबके दिल तक पहुंचा है। राहुल ने जेब से एक चेकबुक निकाली और कहा, मां, इस शोरूम की आज की पूरी बिक्री उस एनजीओ को डोनेट की जाएगी जहां आप बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। क्योंकि आज आपने मुझे भी एक पाठ सिखाया है, इज्जत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। पास खड़ी वह रिसेप्शनिस्ट, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, आगे बढ़ी और शांति देवी के चरणों में झुक गई। माफ कर दीजिए मैडम, हमने आपको पहचाना नहीं। शांति देवी ने उसे ऊपर उठाया। गलती पहचान की नहीं थी बेटा, नजर की थी, और नजर अगर साफ हो तो किसी को छोटा नहीं देखा जाता। शांति देवी फिर उसी गली में पहुंची जहां फूल बेचने वाली बच्ची बैठी थी। उन्होंने चैन का पैकेट उसके हाथ में दिया। बच्ची हैरान होकर बोली, मेरे लिए? शांति देवी मुस्कुराई। तेरा चेहरा भले ही धूल से सना था, लेकिन तेरा दिल सबसे चमकदार गहना है। इंसान की पहचान उसकी हैसियत से नहीं, उसकी नीयत से होती है।